नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम भूआकृति विज्ञान के अत्यंत महत्वपूर्ण विषय भूसंचालन के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। भूसंचालन से आशय पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा पृथ्वी की सतह में होने वाले परिवर्तनों से है। इन्हीं प्रक्रियाओं के कारण पर्वत बनते हैं, भूकंप आते हैं, भ्रंश उत्पन्न होते हैं तथा ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। सरल शब्दों में पृथ्वी एक स्थिर ग्रह नहीं है, बल्कि निरंतर गतिशील है। भूसंचालन के कारण। भूसंचालन मुख्यतः पृथ्वी के अंदर उत्पन्न ऊर्जा के कारण होता है। इसके प्रमुख कारण हैं पृथ्वी के अंदर अत्यधिक ताप एवं दाब, रेडियोधर्मी तत्वों का विघटन, मेंटल की संवहन धाराएं, प्लेट विवर्तनिकी की क्रिया। ये शक्तियां पृथ्वी की प्लेटों को हिलाती रहती हैं। पहला भाग भूकंपीयता अर्थक्वेक। जब पृथ्वी के अंदर संचित ऊर्जा अचानक मुक्त होती है, तब भूकंप उत्पन्न होता है। भूकंप के दो महत्वपूर्ण भाग होते हैं। उद्गम केंद्र, जहां से भूकंप शुरू होता है। अधिकेंद्र, पृथ्वी की सतह पर स्थित स्थान। भूकंप मुख्यतः प्लेटों के टकराने, खिसकने या भ्रंश रेखाओं के सक्रिय होने से आते हैं। इसके प्रभावों में भूमिकंपन, भवनों का विनाश, दरारें तथा कभी-कभी सुनामी भी शामिल होती है। दूसरा भाग वलन फोल्डिंग। जब चट्टानों पर संपीड़न बल कार्य करता है, तो वे टूटने के बजाय मुड़ जाती हैं। इस प्रक्रिया को वलन कहते हैं। वलन दो प्रकार का होता है। अंतर्वलन ऊपर उठा भाग, अधोवलन नीचे झुका भाग। वलन के कारण विशाल पर्वतों का निर्माण होता है। हिमालय पर्वत इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। तीसरा भाग भ्रंश फॉल्टिंग। जब चट्टानों पर अत्यधिक तनाव या दाब पड़ता है और वे टूटकर खिसक जाती हैं, तो उसे भ्रंश कहते हैं। भ्रंश के प्रमुख प्रकार हैं सामान्य भ्रंश, उल्टा भ्रंश, स्ट्राइकस्लिप भ्रंश। भ्रंश के परिणामस्वरूप रिफ्ट घाटी और ब्लॉक पर्वत बनते हैं। भारत की नर्मदा घाटी इसका उदाहरण है। चौथा भाग ज्वालामुखी क्रिया वॉल्कनिज्म। जब पृथ्वी के अंदर का गर्म मैग्मा सतह पर निकलता है, तो ज्वालामुखी क्रिया होती है। ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं। सक्रिय, सुप्त, मृत। ज्वालामुखी से लावा, गैस और राख बाहर निकलते हैं। ज्वालामुखी जहां विनाश लाते हैं, वहीं नई भूमि और उपजाऊ मिट्टी भी प्रदान करते हैं। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है। निष्कर्ष कंक्लूजन। अंत में हम कह सकते हैं कि भूसंचालन पृथ्वी की सतह को निरंतर बदलने वाली प्रक्रिया है। भूकंप, वलन, भ्रंश और ज्वालामुखी क्रियाएं मिलकर नई स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं और पृथ्वी को जीवंत बनाए रखती हैं। धन्यवाद।